5 साल के अंदर सारी इंडस्ट्री को वापस लेके आना है। 1 महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। अब केजरीवाल लाएंगे पंजाब की शिक्षक क्षेत्र में क्रांति, शिक्षकों के साथ मिलकर करेंगे बदलाव। पंजाब में मिलती थी 18 साल काम करने के बाद 10,000 सैलरी। केजरीवाल बोले, सरकार बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वालों को पक्का किया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होगी, टीचर्स को अपने पसंद का स्कूल चुनने का मौका दिया जाएगा और टीचर्स से जो नॉन टीचिंग का काम कराते थे वो बंद किया जाएगा। केजरीवाल बोले, पंजाब में टीचर्स की वैकेंसीज बहुत हैं और टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार बनते ही सारी वैकेंसीज एग्जाम लेकर भरी जाएगी ताकि बच्चों को अच्छी टीचर्स मिल सके और टीचर्स रोजगार हो सके और ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को विदेश में भेजा जाएगा। पंजाब में टीचर्स को प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था, अब बंद किया जाएगा और टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा। टीचर्स और उनके परिवार के लिए कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। और बोले, 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए हर महीने और जिन महिलाओं को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी उनको बुढ़ापा पेंशन के साथ 8 टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूं। आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी मैं टीचर्स को दे रहा हूं। पहली, आपके साथ मिलके दिल्ली के अंदर जो सुधार हुए वो सुधार केजरीवाल ने नहीं किए, वो सुधार मनीष सिसोदिया ने नहीं किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सुधार हुए वो दिल्ली के टीचर्स ने किए। हमने तो केवल अच्छा माहौल दिया था उनको, हमने अच्छा माहौल दिया और दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, जादू करके दिखा दिया। पहली गारंटी ये है कि पंजाब के अंदर भी माहौल बदलेंगे, टीचर्स को अच्छा माहौल देंगे और टीचर्स के साथ मिलके पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर लेके आए थे। ये हमारी सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को गारंटी है। इसका मैं पूरा मसौदा तैयार कर रहा हूं मनीष सिसोदिया जी के साथ। कुछ दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा आपके बीच में, उस दिन शिक्षा पे बात करेंगे, आज केवल टीचर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, मेरे पास कुछ टीचर्स मिलने के लिए आए, बोले जी 18 साल हो गए हमको काम करते, अभी तक कच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है। भगवंत मान जी भी मेरे साथ बैठे थे कल। मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 18 साल काम करने के बाद एक टीचर को 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इतनी दुर्गति टीचर्स की, इतना अपमान टीचर्स का। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मिनिमम वेज, अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर 1 महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहां पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको केवल 10,000 रुपए महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है। कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 पे काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 पे काम कर रहे हैं। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऐसे कई सारे कच्चे टीचर्स का चंडीगढ़ के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से। मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के पास एक जगह एक पानी की टंकी के ऊपर एक महिला टीचर और 2 पुरुष टीचर कई दिनों से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सारे त्योहार पानी की टंकी के ऊपर मनाए हैं। ये बेहद दुख की बात है। जिन टीचर्स को क्लासों में होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स आधे से ज़्यादा टाइम उनको बेचारों को प्रोटेस्ट्स में, उनकी 2 ही डिमांड है। एक डिमांड है कि
जितनी खाली भर्तियां हैं पेपर लेके उनको भरा जाए, और दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाए। मेरी चन्नी साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए। या तो आप पूरा कीजिए, नहीं तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ दिन के बाद अगर चन्नी साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊँगा, मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। दूसरा, कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा, चाहे वो आउटसोर्स हों चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों। तीसरा, जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी टीचरों की कमी है, तो कई टीचर्स को 2 ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये तेरा चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, 3 दिन स्कूल में 3 दिन स्कूल में, और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास 2 चार्ज हैं, 3 दिन इस स्कूल में पढ़ाएगा 3 दिन उस स्कूल में पढ़ाएगा, और दोनों स्कूल जो है 200 किलोमीटर दूर है। ये ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफर पॉलिसी बदली। आज दिल्ली में साल के बिगिनिंग में हर टीचर से पूछते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। हमें लगता है कि टीचर को दुखी करके आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। 24 घंटे उसके मन में कुड़कुड़ रहेगी, कहां फंस गया यार मैं, ट्रांसफर। वो कोशिश करता रहेगा ट्रांसफर कराने की अपनी, उसका 90% टाइम बच्चों को पढ़ाने में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में यह तय किया कि हर टीचर को उसकी मन मर्जी की उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल। उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है? हर टीचर से पूछा जाता है, आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मनमाफिक स्कूल दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफर पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है। उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिया। हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया था। इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाता। जैसे दिल्ली में किया ऐसे पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा। पंजाब के अंदर टीचर्स की ढेरों वैकेंसीज हैं। एक तरफ टीचर्स की वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तुरंत जैसे ही सरकार बनती है ये सारी वैकेंसीज एग्जाम लेके सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएंगी, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को अपने टीचर्स मिल सकें और टीचर्स को रोजगार मिल सके। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतनी शानदार जो व्यवस्था हुई शिक्षा की वो टीचर्स ने करी। उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर्स फिनलैंड गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। तो जैसे दिल्ली के टीचर्स को और आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद और आईएम
एक दो और आए उसके साथ टाई अप करके वहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। जैसे दिल्ली के टीचर्स को हमने विदेशों में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा, ऐसे पंजाब के टीचर्स को भी हम ट्रेनिंग करवाने के लिए विदेशों में भेजेंगे। छठा, अभी टीचर्स को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता पंजाब में। अगर किसी को प्रमोशन लेनी है, कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन की, तो हर आदमी को प्रमोशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये बंद किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, सबको टाइम पे प्रमोशन मिला करेंगे। और आखिरी 8वीं बात, सभी टीचर्स को और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने किया है सभी टीचर्स के लिए, यहाँ भी किया जाएगा। मैं सभी टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अकाली दल को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में परिवर्तन किया ऐसे पंजाब में भी परिवर्तन करेंगे। मेरी सभी टीचर्स से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव पूरे पंजाब का भविष्य बदल सकते हैं। तो आप सब लोग भी अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर कहें कि वो बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू को वोट दें, ताकि हम नया पंजाब बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल ने पंजाब के व्यापारियों के लिए कहा कि उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें सारे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कोई अफसर और नेता नहीं होगा। डिसीजन सारे उनके होंगे, उनकी ट्रेड बॉडी है, उनकी इंडस्ट्री बॉडी है। हर इंडस्ट्री के नुमाइंदे रखे जाएंगे, जो डिसीजन होगा वो एडवाइस नहीं ऑर्डर माना जाएगा और सरकार उनके सारे ऑर्डर मानेगी। व्यापारी निडर होकर व्यापार करेगा। रेड राज, हफ्ता सिस्टम, गुंडा टैक्स, इंस्पेक्टर टैक्स सब बंद किया जाएगा। सरकार बनने के 6 महीने बाद वैट को रिफंड किया जाएगा। 5 साल के टेन्योर में बिजली पूरा दिन आएगी। पंजाब बाजार पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी अपना सामान उसके जरिए बेच पाएगा। व्यापारियों को सिक्योरिटी मिलेगी, फोकल पॉइंट्स बढ़ेंगे और एग्जिस्टिंग फोकल पॉइंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, सीवर की व्यवस्था की जाएगी। फोकल पॉइंट्स का मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही है। वो हमारी गारंटी में भी है कि फोकल पॉइंट्स के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कबाड़ा हुआ पड़ा है, ना सड़कें हैं, ना सीवर है, ना कुछ भी नहीं है। उसको फोकल पॉइंट्स को और ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने और बहुत सारे थीम पार्क्स बनने चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री बननी चाहिए, स्कूल एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। वो तो स्कूल तो ठीक करने हमें ही आते हैं जी, और किसी पार्टी को नहीं आते। तो दिल्ली में भी करे थे, यहां भी करके दिखाएंगे। वीरेंद्र जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। उन्होंने बताया पेपर इंडस्ट्री चली गई, फैन इंडस्ट्री चली गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली गई, शॉल इंडस्ट्री चली गई, ब्लैंकेट बनते थे वो चले गए, इंजीनियरिंग चले गए, फार्मा चली गई, प्रिंटिंग चली गई, होटल इंडस्ट्री का कबाड़ा हो गया। वीरेंद्र जी, एक ही चीज कह सकता हूं, निराश मत हो, विश्वास रखो, साथ मिलके चल दें। 5 साल के अंदर सारी इंडस्ट्री को वापस लेके आना है। मैं अकेला नहीं कर सकता, आपके साथ मिलके जरूर कर सकता हूं। एक मंडी के कोई आए थे, सब्जी, फल और सब्जी मंडी, उन्होंने कहा रिलोकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल करेंगे जी, मिलके करेंगे। अभी आपने कहा वहां पे सब कुछ ठीक नहीं है, इसको रिलोकेट करने की जरूरत है, उसको करेंगे। केबल नेटवर्क, ये तो सारे जानते हैं कि कितना बड़ा माफिया है। जो उन्होंने करा अकालियों ने केबल वालों के साथ, वो बड़ा बुरा करा। सब कुछ छीन लिया सारे केबल वालों का, है कि नहीं है? ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सारा पंजाब जानता है कि किस तरह से उन्होंने सारे झूठे पर्चे कर करके, डरा डरा के केबल, ये पूरा फिर से डिसेंट्रलाइज करेंगे, आपको आपका केबल वापस दिलाएंगे, आपके सारे पर्चे भी वापस लेंगे। एक जो पेंशन देने वाली बात है ट्रेडर्स को, जो अमन ने भी कही और वहां पे मेरे भाई ने भी कही, देखो मैं जो बोलता हूं वो पक्का बोलता हूं, इस पे मैंने काम नहीं किया अभी तक। मैं इस पे होमवर्क करने दो, मेरे को अपनी सारी कैलकुलेशन करने दो। अगर मुझे लगेगा ये हो सकता है तो मैं दिल्ली में भी करूंगा और पंजाब में भी करूंगा। नहीं, मैं सहमत हूं आपसे। इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, समझ लेता हूं डिटेल में। अगर मेरी समझ में आ गया और मेरी कैलकुलेशन सही हुई, मैं पंजाब में भी करूंगा, दिल्ली में भी करूंगा।
दिल्ली में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे, उस टाइम एक माहौल था दिल्ली में कि सारे व्यापारी बीजेपी को वोट दिया करते थे, व्यापारियों को बीजेपी का वोटर माना जाता था। आज 7 साल के बाद, भाई साहब 7 साल के 5 साल के बाद, पिछले चुनाव में दिल्ली के सारे व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, सबने अपनी पार्टी बदल ली। 5 साल में हमने दिल्ली के लोगों का दिल जीता है, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, उनके बच्चों के परिवार के लिए अच्छे अस्पताल बनवाए। लोगों को लगने लगा कि जो पैसा हम सरकार को दे रहे हैं वो पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। अब सब लोगों की शिकायत है, इतना टैक्स देते हैं हमें क्या मिलता है, इतना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हर व्यापारी, हर इंडस्ट्रियलिस्ट ठगा महसूस करता है। वो देखता है कि मैं इतना टैक्स दे रहा हूं और ये सब चोरी कर लेते हैं, ये सब चोरी कर लेते हैं, मैं तो लुट गया, मेरे को क्या मिला। हाँ, हर आदमी ये महसूस करता है। दिल्ली के अंदर भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी पहले साल में 2015 में हमारा 24,000 करोड़ का टैक्स था। आज दिल्ली के अंदर 70,000 करोड़ का टैक्स है हमारा, 70,000 करोड़। 3 गुना कर दिया टैक्स, 3 गुना टैक्स कर दिया। अमन अरोड़ा भी बता रहे थे कि पंजाब में तो कम हो गया, दिल्ली के अंदर टैक्स 3 गुना। कैसे किया? हमने रेड मारनी बंद कर दी, इंस्पेक्टर को अपने दफ्तर में बिठा दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। व्यापारियों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि व्यापारियों को लगने लगा यार ये सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं उससे हमारा ही। व्यापारी क्या करता है? 24 घंटे मेहनत करता है। 24 घंटे मेहनत करने के बाद एक तो वो अपने परिवार को पालता है, दूसरा वो धर्म का काम करता है। हर व्यापारी धर्म का काम करता है। कोई किसी धर्मशाला में देता है, कोई मंदिर में देता है, कोई गुरुद्वारे में देता है, धर्म का काम करता है। और तीसरा सरकार को देता है। जब दिल्ली के लोगों को मैं व्यापारियों के बीच में गया, मैंने कहा देखो तुम जब धर्म के काम में पैसे देते हो, एक स्कूल बनवा दिया, आधा कुछ बच्चे, वो सारा पैसा अब धर्म का पैसा सरकार में देना चालू कर दो। जितना काम तुम धर्म के अपने पैसे से करते हो उससे 10 गुना काम मैं सरकार में पैसा दोगे मैं करा दूंगा। दिल्ली के लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया। ये कमाल है, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने खुद ब खुद 24,000 करोड़ से 70,000 करोड़ टैक्स हो गया। तो लोगों ने हमें वोट भी देने चालू कर दिए और लोगों ने टैक्स भी देना चालू कर दिया। बड़ी बात है। तो आज मैं आपके लिए ये 7 गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई कुछ रह जाए तो मैं बाद में आपसे मिलके समझ लूंगा। एक तो ये, हमारी सरकार बनने के बाद देखो जी, हमें व्यापार करना नहीं आता, हमें इंडस्ट्री भी नहीं चलानी आती। और अभी तो मैंने 10-15 लोगों की बात सुनी है। अगर सबकी बात सुनने लग जाएं तो हर नई प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम है। तो हम एक सरकार में एक कमीशन बनाएंगे। उस कमीशन को चलाने वाले और निर्णय लेने वाले सारे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। उसमें कोई अफसर नहीं होगा, उसमें कोई नेता नहीं होगा। निर्णय सारे आप लोगे, डिसीजन सारे आप लोगे। आपकी ट्रेड बॉडी है, आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसके नुमाइंदे, हर इंडस्ट्री के नुमाइंदे उसमें रखेंगे। जो निर्णय आप लोगे वो एडवाइस नहीं माना जाएगा, वो ऑर्डर माना जाएगा। सरकार वो निर्णय सारे लागू करेगी। मंजूर है? होना चाहिए। इससे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक आध समस्या नहीं, फिर जितनी आपकी समस्याएं उस कमीशन में ले आओ, कमीशन में आप निर्णय लो, उस कमीशन का सेक्रेटरी जो है वो उसको लागू करेगा। ठीक है? दूसरी चीज, रेड राज बंद होगा। जो अभी इतने सारे व्यापारियों ने कहा जी डर खत्म होना चाहिए, डर को खत्म करेंगे। व्यापारी निडर होके खुशी के साथ अपना व्यापार करेगा। रेड राज बंद होगा, हफ्ता सिस्टम बंद होगा, गुंडा टैक्स बंद होगा, इंस्पेक्टर राज बंद होगा। ये जितने इन्होंने धंधे बना रखे हैं, सिस्टम बना रखे हैं, दिल्ली में करके दिखाया है। अब पंजाब के अंदर भी ये सिस्टम लागू करके दिखाएंगे। केजरीवाल ने पंजाब के ऑटो वालों के लिए कहा कि ऑटो वालों के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें वे अपना किराया खुद तय करेंगे। ऑटो वालों के लिए फेसलेस सर्विस बनाई जाएगी जिसमें उन्हें आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ऑनलाइन होगा। अगर किसी को ऑनलाइन सर्विस करने में परेशानी हो रही है तो वह 1076 इस नंबर पर कॉल करेंगे। सरकारी दफ्तर का एक आदमी खुद आकर उनके साथ उनका काम करवाएगा। सिर्फ फिटनेस के लिए आरटीओ दफ्तर जाना पड़ेगा और फिटनेस फीस नहीं होगी।
अब सरकार देगी फिटनेस फीस। एक कॉर्पोरेशन बनेगी जिसमें टॉप बॉडीज में डिसीजन मेकिंग, ऑटो, टैक्सी और रीयूनियन वालों को रखा जाएगा। किसी ऑटो ड्राइवर वाले का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पूरा खर्चा सरकार देगी। पंजाब की सारी जनता का सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा।